हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में 17 अप्रैल के दिन एमडीसी हिस्ट्री और एमडीसी ज्योग्राफी, ये दो सब्जेक्ट बेसिकली आपके एमडीसी पेपर हैं 17 अप्रैल को, और दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, तो अच्छे से नोट डाउन करिए। चलिए वीडियो को शुरू करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नहीं हुआ है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बावजूद अगर आपको मुझसे कुछ पूछना रहे, फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में अगर जुड़ जाइएगा तो कोई भी अगर अपडेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा आता है शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। पहला यूनिट आपका सिलेबस है बेसिकली हिस्ट्री का, एमडीसी हिस्ट्री का, जिसमें सिलेबस आपको पढ़ना था। यूनिट 1 में डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री है। यूनिट 2 में आपको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 जो बेसिकली आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 आपका सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री है। तो ये तो रहा आपका सिलेबस के बारे में सेमेस्टर 1 का एमडीसी हिस्ट्री। अब क्या देखिए, ये सवाल जो 2024 में है, यहाँ से कुछ सवाल रिपीट होगा। ठीक है। अब इससे सवाल तो चलिए रिपीट हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वही बता रहा हूँ कैसे मिलेगा। रुक जाइए जरा, सब्र कर लीजिए। 75 नंबर पेपर है, समय 3 घंटे का मिलेगा। क्वेश्चन को आपको दो भाग में बांटा गया। ग्रुप ए 15 नंबर का, ग्रुप बी 60 नंबर का आपका। ग्रुप ए में कुछ 5 नंबर के 2 सवाल रहेंगे और एक 5 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन रह सकता है। और ग्रुप बी में टोटल 6 सवाल है, कोई 6 में 4 बनाना रहता है, आपको मालूम होना चाहिए पैटर्न। इस प्रकार देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल जिसको आप आराम से बना लीजिएगा, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के जनक किन्हें माना जाता है या किसे कहा जाता है। 1 नंबर का सवाल आएगा यहाँ पर। इकोनॉमिक हिस्ट्री राइटिंग इज बेस्ड ऑन विच सब्जेक्ट। इकोनॉमिक हिस्ट्री यानी आर्थिक इतिहास लेखन वो किस विषय पर आधारित होता है, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन उल्टा हो गया बच्चों, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो हमारे पास इतिहास है उसके जो स्रोत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, फिर वेदांग के कितने प्रकार होते हैं, और शास्त्र किनके द्वारा लिखा गया बताना है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जो कि 5 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। तो 5 मार्क्स में क्या करना है आप सभी बच्चों को, इसमें एक पेज से ज्यादा मत लिखने दीजिएगा। एक पेज से थोड़ा कम ही लिखिएगा, वो ज्यादा सही है। 5 मार्क्स के लिए उतना ज्यादा मत लिख लीजिएगा, वरना जो टीचर रहेंगे आपको भैया नंबर नहीं देंगे। क्या लगता है आपको 4 पन्ना लिखो 5 मार्क्स से नंबर देगा? नहीं देगा भाई। इसलिए याद रखिए, थोड़ा सा आपको स्टेप याद रखना है। तो पहला यहाँ सवाल पूछा क्वेश्चन नंबर 2 में कि डिस्कस द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। बेसिकली आपको बताना है इतिहास के साथ जो अर्थशास्त्र का अंतर विधेयक, ठीक है, जो दृष्टिकोण होता है या अप्रोच होता है हमारे पास, उसको बताना है यहाँ पर। ठीक है। फिर अगला आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी जो पुरातात्विक स्रोत है हमारे हिस्ट्री के, उसको यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रकाशित करना है, प्रकाश डालना है इस पे। और ये भी सवाल 5 मार्क्स का है, तो एक पेज से ज्यादा नहीं लिखना है, ये बात याद रखिएगा। अगला ग्रुप बी जो था आपका, उसमें क्या है बेसिकली टोटल 6 सवाल पूछे गए। 6 में कोई आपको जवाब देना, जो कि हर सवाल 15 मार्क्स का रहेगा। पहला ही सवाल आप लोग लिख सकते हैं कि इतिहास का जो आधुनिक अवधारणा है, ठीक है, उसके बारे में वर्णन करना, उस चीज के बारे में। तो डिस्कस द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री, जो कि 15 मार्क्स से पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए यहां से हमारा सवाल सब पीछे छोड़ गया था, यहां से आते हैं। 5वां नंबर सवाल था कि एक्सप्लेन द लिटरेरी सोर्सेज हिस्ट्री। हमारे पास जो इतिहास के साहित्यिक स्रोत मिलते हैं हमें, उसका हमें क्या करना है, वर्णन करना, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, ये भी 15 मार्क्स का है। अगला सवाल देखिए, ये वाला जो सवाल है ना, ज्योग्राफी का हिस्ट्री से रिश्ता, हिस्ट्री का पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमिक्स से, इस प्रकार का सवाल, एक सवाल 15 नंबर फिक्स रखिएगा। क्योंकि अगर आप देखिए सिलेबस को स्टडी करते हो, तो देखिए ये वाला टॉपिक में से एक आएगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी। हो सकता है आपसे, देखिए पिछले बार हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछा आपसे, हो सकता है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पूछ ले, इकोनॉमिक्स या एंथ्रोपोलॉजी में कुछ भी पूछ सकता है। तो एक सवाल यहाँ से इस टॉपिक से ना 100% रिपीट होगा, तो उसको पढ़ के जाना आपको। जैसे यहाँ देखिए ज्योग्राफी का हिस्ट्री के साथ जो अप्रोच है वो बता दिएगा हमारे पास। फिर अगला हमारे पास है कि थ्रो लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड ऐतिहासिक विधि के जो महत्व होता है, उस पर हमको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, नेचर एंड डेफिनेशन बताना बेसिकली, यानी इतिहास की जो प्रकृति है उसकी परिभाषा को लेकर क्या करना है, प्रकाश डालना है हमें, या उसको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन 15 नंबर के लिए पूछा गया आपको। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया देखिए यहाँ पर, पॉलिटिकल साइंस विथ हिस्ट्री। अब पक्का हो गया, या तो पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स पूछा सकता है, सॉरी माफ करिएगा, हिस्ट्री का बताना सकते हैं आप, हिस्ट्री का इकोनॉमिक्स से जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो बताया जा सकता है, या हिस्ट्री का इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बेसिक एंथ्रोपोलॉजी से वो बताना है। तो वो 2 सवाल रिपीट हो, क्योंकि 2 सवाल तो आ चुका है, 2 सवाल इस बार आने का ज्यादा चांसेस है, तो उन सवालों को पढ़ लीजिएगा। तो टोटल 9 क्वेश्चन थे, जो कि पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे। अब आपसे बच्चों करना क्या, आप हमारे चैनल पर जाइएगा, तो वहां पर बेसिकली पूरा लिस्ट बना हुआ एमडीसी का, जहां आपको हिस्ट्री का हो, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ये सब कुछ वहां पहले से बताया हुआ है। आप वहां पर जाके वीडियो को देख के मस्त से अपने एग्जाम की तैयारी करिए, ताकि आप सभी बच्चों को 75 में 75 मिल सके। तो ये था एमडीसी हिस्ट्री का। तो आप सभी बच्चों को एमडीसी हिस्ट्री जिनका भी, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आप सभी बच्चों को एमडीसी ज्योग्राफी के बारे में।
अगला सवाल है, मतलब अगला सवाल हो रहा हूँ, एमडीसी ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बच्चों के लिए। ये कोर्स कंटेंट यानी आपका सिलेबस है, जिसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 करके आपके सिलेबस को बांटा गया है। मॉड्यूल 1 में बेसिकली ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी का रिलेशनशिप बताना है, या रिलेशन साइंस के साथ, इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन होता है ये बताना है, जिसमें जीआईएस, जीपीएस, कैडिस क्या ज्योग्राफी ये बताने। मॉड्यूल 2 बेसिकली आपका अर्थ की उत्पत्ति के बारे में यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ना है, जिसमें आपसे ये बच्चों बिग बैंग थ्योरी हो गया, ये सब चीज़ पढ़ना है। इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ट्रॉपिक कैंसर, ये सब चीज़ पढ़ना है। मॉड्यूल 3 में बेसिकली क्या है हमारे पास, अर्थ में जीवन संभव है, इस प्रकार के टॉपिक जो आपको पढ़ना है, जिसमें टेक्सटाइल, स्टील, कॉटन, ये सभी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 3 के लिए, मॉड्यूल 3 के लिए। ये था पूरा सिलेबस। अब देखिए 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आए थे उसको हम लोग यहाँ पर लेकर आए। समय 3 घंटे का मिलेगा आपको, ठीक है। 75 नंबर पेपर रहेगा। ग्रुप ए 15 नंबर का रहेगा, ग्रुप बी आपका 75, सॉरी माफ करिएगा, 60 नंबर का रहेगा। तो ग्रुप ए 15 नंबर में आपको 3 सवाल, ग्रुप ए में टोटल 6 सवाल, कोई 4 बनाना है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर पहला ही सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी माफ करिएगा। तो 1 नंबर का सवाल है, पूछा गया तो आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है, 4 ऑप्शन भी दिए दिए, यहाँ पर बताना है कि टोलेमी, स्ट्रैबो, हेरोडेटस, या फिर कह सकते हैं इरोस्थनीस, कौन थे हमारे बताना है। फिर वी जियोग्राफर फर्स्ट कॉल्ड जियोग्राफी इज द साइंस ऑफ, सबसे पहले किस जियोग्राफर ने, यानी जियोग्राफर ने बताया था कि जियोग्राफी जो बेसिकली साइंस है किस चीज़ का हमारे पास, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो भी विश्व के स्थान है या स्थानिक हमारे पास वितरण है, उन पे क्या करना है, उसका विज्ञान कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बिग बैंग थ्योरी, जो किसके द्वारा दिया गया था आपको बताना है, ठीक है। अगला सवाल है टाइडल हाइपोथेसिस, ये जो ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन इससे मिल गया। फिर नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस किसके द्वारा प्रोपेंडेट किया गया था, किसकी परिकल्पना थी हमें बताना है, कांट का, लैपलेस का, या मोल्टन का, या होयल का, ठीक है। तो ये 5 नंबर में एक नंबर का हर सवाल है। यहाँ पर देखिए 2 सवाल आपसे पूछा गया जो कि क्या है हमारे पास, रिमोट सेंसिंग टेक्निक और ज्योग्राफी के बारे में बोला गया, ये भी 5 नंबर का, मतलब एक पेज। इसके अलावा नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बताना है, भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र का विवरण करना है, मानव पर्यावरण के संबंधों का विवरण करना है, पृथ्वी की उत्पत्ति समय जो बिग बैंग थ्योरी होता है उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। और विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, इसके बारे में चर्चा करना है या व्याख्या करना है। फिर वायुमंडल के संगठन, जो विभिन्न प्रकार संगठित क्षेत्र होते हैं हमारे पास, उसके बारे में चर्चा करना है हमारे पास। फिर झारखंड के जो मुख्य जो पर्यटन स्थल, घूमने वाले स्थल है, उनका विवरण करना है आपको। ये भी सवाल 15 मार्क्स का है। तो 15 मार्क्स का मिनिमम 3 पेज याद रखिएगा। आपका जो 5 नंबर का सवाल है उसमें एक ही पेज लिखना है, उससे ज़्यादा मैथ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको ये सारा का सारा वीडियो आपको हमारे चैनल पे टेलीग्राम प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट पे जाकर सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं और आराम से अपने एग्जाम की तैयारी करें। बाकी बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।